जरा इधर देखो, एक प्लेन शीट दे दी हमें कि भाई ये एक प्लेन शीट है। अच्छा, पेपर में ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है जिसमें तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आ जाए। हो सकता है वो न्यूमेरिकल्स नंबर्स फॉर्म में हो या उसमें कुछ लिख दे, क्या हुआ, या उसमें कुछ लिख दे एरिया इतना, चार्ज डेंसिटी इतनी, कोई चीज तुमको दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में कि एक प्लेन शीट है, उस प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अच्छा, कई बार लिख देंगे कि वो प्लेन शीट पॉजिटिवली चार्ज है। तो देखो, अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो मुझे पता क्या होना चाहिए, वो समझो बात को। मुझे पता होना चाहिए इस पे चार्ज कितना। भाई जब तक चार्ज नहीं पता चलेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बता। तो पेपर में चार्ज ना दे करके चार्ज डेंसिटी दे देते हैं कई बार कि इसकी चार्ज डेंसिटी इतनी है। अब चूंकि एक सरफेस है, तो जब तुमने पिछले टॉपिक पढ़े थे वहां पर एक टॉपिक पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक टॉपिक पढ़ा था वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते थे। सिग्मा से क्या करते थे, डिनोट। तो एनसीईआरटी बुक में जो सरफेस की चार्ज डेंसिटी है उसको सिग्मा से डिनोट करा हुआ है, बट जरूर नहीं है एग्जाम में वो सिग्मा ही लिखा हुआ आ जाए। कई बार उसको किसी और लेटर से लिख के दे सकते हैं वो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्स है या सरफेस चार्ज डेंसिटी वाई है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या पता होना चाहिए, प्लेन शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हमने मान लिया सिग्मा। अब ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसका एक एरिया होगा, हम इसका फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स को दो तरीके से निकाला होगा। जिन बच्चों ने जिन्होंने अभी वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है उन्होंने देखा होगा वायर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था पहले, और उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए गॉसियन सरफेस बनाई थी। तो हम भी क्या करेंगे, इतना हिस्सा ले लिया, ए एरिया का इतना हिस्सा ले लिया, ठीक है, ये इतना हिस्सा ले लिया ए एरिया का, और इतने हिस्से को एक बंद कर दिया गॉसियन सरफेस के अंदर, बंद कर दिया। इतना एरिया ले लिया हमने, इतना एरिया ले लिया, ये एरिया प्लेन शीट का, और उसको किसे बंद कर दिया, एक गॉसियन सरफेस में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले तो फ्लक्स का फॉर्मूला था टोटल एरिया चाहिए उस पूरी गॉसियन सरफेस का, जो हमने एज्यूम कर रखी है। कल तुमने देखा था 3-3 बार वो सरफेस ली थी हमने, अप में भी, बॉटम में भी और चारों तरफ भी। तो पूरी सरफेस चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और डीएस एरिया चाहिए, और एंगल चाहिए हमको। सपोज करो ये एक शीट है, ये शीट हो सकती है ऐसी, है ना। तो वैसे तो इसके बहुत सारे एरिया हैं भाई, तो मुझे उस बच्चे ने करके दिखाया, 3 लाइन में कर दिया, बोर्ड में नंबर खत्म हो जाएंगे, आधे नंबर मिलेंगे। तुम कहोगे क्यों, सही तो करा, मगर फिर गलती क्या है भाई, ये सरफेस रह गई कि नहीं होगी, क्या शीट की ये सरफेस नहीं होगी कि नहीं होगी, ये सरफेस ऊपर को है ना, फील्ड बन रही है इधर को, शीट की फील्ड है, कितने डिग्री का एंगल 90, और ये फील्ड लिखनी पड़ेगी 0। फ्लक्स कितना हो गया, 0। क्यों, फ्लक्स का फॉर्मूला ईडीएस, इस वजह से सरफेस छोड़ दी उस लड़के ने, ट्यूशन वालों ने छुड़वा दी ईडीएस कॉस थीटा। अच्छा ये देखो, सरफेस इधर को है, ये इधर को है, फिर से 90 डिग्री का एंगल, फिर से इधर का फ्लक्स 0, इधर का फ्लक्स, सरफेस इधर को है चार्ज वाली, ये इधर को है, फिर से थीटा 90, फिर से फ्लक्स 0, यहां पर भी फ्लक्स, केवल 2 हिस्से बच रहे हैं, एक ये और एक ये।
दो पार्ट बच रहे हैं, दो पार्ट बच रहे हैं, एक इधर का और एक इधर का। क्लियर है कि नहीं है? सपोज करो ये इतना एरिया ए था, जैसे वो लड़का भी कहता है 2 पाई आर ले ले, वो पाई आर स्क्वायर ले लेके ले लो। अगर सर्कुलर ले रखा एरिया कोई भी ले लो, उसी एरिया को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। सपोज करो ये एरिया हमारे पास में कितना है, ए है। कितना एरिया है, ए। तो कितना फ्लक्स बना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो वीक बच्चे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देते हैं 1/4 चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। नहीं लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं फाइंड आउट करवा रहा हूं। मैं क्या फाइंड आउट करवा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यों लिखोगे यार? बहुत से लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, वो अलग चीज थी। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अच्छा इंटीग्रेशन और डीएस मिल करके मैंने पूरा एरिया कितना मान लिया, ए। इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना था, ए था। थीटा कितना हो गया, 0। मगर क्या ये एक सरफेस है भाई, दो सरफेस है। कितनी सरफेस है, दो। तो टोटल फ्लक्स दोनों सरफेस का निकालना पड़ जाएगा, दोनों सरफेस का निकालना पड़ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जो हमारे पास से बना वो कितना बना, 2EA। कल इसी ए को तो बोल रहे थे हम 2πRH 2πRL, क्योंकि कल सिलेंड्रिकल एरिया था। सिलेंड्रिकल एरिया नहीं है, सर्कुलर एरिया है, उसको मैंने ए लेके चल दिया। इसके बाद ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ बाय द डेफिनेशन, कल भी बता रहा था। बट फ्लक्स का एक और फॉर्मूला भी तो है बाय द गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कल भी यूज करा, कल वायर थी, आज प्लेन शीट है। कल तुमने वायर के एरिया देखे थे, उसमें भी थीटा 0 90 का कॉन्सेप्ट यूज करा था। यहां पर शीट है, इसमें भी थीटा 0 90 का कॉन्सेप्ट यूज करना है। मगर जब तुम फ्लक्स पता करोगे तो भैया फ्लक्स तो चाहे फॉर्मूले से निकालो चाहे गॉस से निकालो, ये तो आपस में क्या होगा, बराबर। 2EA किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाई? जब मैं दो तरीके से फ्लक्स निकाल रहा हूं, दोनों फ्लक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। दोनों फ्लक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। दोनों से फ्लक्स निकाल के हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। मगर हमें क्या फाइंड आउट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यही छोड़ा, Q एप्सिलॉन नॉट 2A नीचे आ गया। अब हम पता करते हैं भैया उस पूरी शीट पर वो जो गॉसियन सरफेस थी उस जगह चार्ज कितना था। किस जगह चार्ज पता कर लेते, यहाँ कितना चार्ज था, कल भी पता करा था। कल चार्ज डेंसिटी ली थी लैम्डा, तो उस वायर में चार्ज ले लिया था लैम्डा एल। आज सरफेस चार्ज डेंसिटी ली है सिग्मा, ये लिखी सिग्मा, और एरिया ए है। तो तुम मुझे बताओ कितना चार्ज होना चाहिए उस पार्ट में, सिग्मा ए। कितना होना चाहिए था, सिग्मा ए। तो क्यू की जगह क्या पुट कर दिया, क्यू की जगह पुट कर दिया सिग्मा ए। यहाँ आ गया एप्सिलॉन नॉट 2A, ए से कैंसिल हो गया। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला जब चैप्टर आएगा जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, और जब हम कैपेसिटेंस की कैपेसिटर के प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करना शुरू करेंगे, ये फॉर्मूला उस पर अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला तब तक तुम भूल जाओगे, तब तक तुम भूल जाओगे जब तक कैपेसिटर स्टार्ट होगा। फिर कहोगे सर ये कहां से लिख दिया। ये जितने चैप्टर 1 चैप्टर 2 के फॉर्मूले आने वाले हैं ये आगे काम आएंगे, आगे काम आएंगे, वरना आगे के चैप्टर्स तुमसे नहीं होंगे। तो इस तरह से कोई भी एग्जाम में सवाल आ जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो एरिया देख लो, गॉसियन सरफेस बना लो, फ्लक्स निकाल लो फॉर्मूले से, फ्लक्स निकाल लो गॉस थ्योरम से, दोनों फ्लक्स को बराबर कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशनशिप आ जाती है। इस तरह से तुम्हें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नोट डाउन करो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो।